Good morning, students. We will do long question of lesson number 2, Lost Spring. How was Mukesh's attitude towards his situation different from that of his family? आप यहाँ that of लिखेंगे. ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी बुक में भी है. Who was Mukesh and what was his dream? मुकेश कौन था और उसका क्या सपना था? Write the character sketch of Mukesh. How was Mukesh रेडी टू ब्रेक द गॉड गिवन लिनेज ऑफ हिज फैमिली? उसके परिवार की जो भगवान ने उसकी जैसे दादी का कहना था मुकेश की कि ये तो एक श्रृंखला पड़ गई हमारे परिवार में कि सभी के सभी बैंगल मेकिंग का काम करते हैं. तो मुकेश जो है उसको श्रृंखला को तोड़ने के लिए कैसे तैयार था? तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं. फिफ्थ क्वेश्चन इज हाउ कुड मुकेश, ये मुकेश है बेटा, एम की जगह के कर लेना, मटेरियलाइज हिज ड्रीम, यानी कि मुकेश अपने सपने को कैसे साकार कर सकता है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग द लेसन व्हाट डू यू गैदर अबाउट मुकेश? अपने लेसन जो आपने पढ़ा उसके द्वारा आपने मुकेश से के बारे में क्या प्राप्त किया, क्या जाना. मुकेश एम्बिशन वॉज एज फॉर्म एज रॉक, एक्सप्लेन इट. देखने में ही ना ये आपको ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन बड़े ही अलग अलग से हैं. सारे क्वेश्चनों का मतलब एक ही है कि मुकेश अपने सपने, मुकेश का जो सपना है, उसकी जो एम्बिशन है, वो अपने उसको एम्बिशन को लेकर इतना फर्म है या नहीं, जितना चट्टान होती है, इसका वर्णन करो. एंड हु वाज मुकेश? वाई डिड एंड अनीस जंग फील दैट हिज डिटर्मिनेशन वॉज क्वाइट स्ट्रॉन्ग? अब मुकेश कौन था और वो राइटर जो है कैसे फील करती है कि उसका जो दृढ़ निश्चय है वो पूरा मजबूत है. ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन में अपने. एंड स्टूडेंट्स, 9th क्वेश्चन इज डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन, यानी कि ये जो दृढ़ निश्चय है, जो समर्पित होना है अपने काम के प्रति, जो ध्यान लगा के काम को करना है, आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस. राइटर का कहना है कि या वैसे भी जो एक समाज में धारणा है कि किसी भी सफलता के लिए ये चीज़ें जो है मेन है. सबस्टेंटेड इट विद रेफरेंस टू द लाइन्स रिटन बिलो. अब इन सारी चीज़ों को जो नीचे लाइन दी गई है ना, उसके रेफरेंस में आपको एक्सप्लेन करना है. आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, आई विल गो टू गैराज एंड लर्न. ये लाइन आपके उसमें मेन है, आपने लेसन में देखा होगा जब लेसन पढ़ा होगा. तो इस लाइन को आपने, इस लाइन के आधार पर अपना आंसर देना है. लेट अस डिस्कस द आंसर. मुकेश वॉज द नेम ऑफ, मुकेश का जो नाम है, दैट वाज सिनोनिम्स विद डिटर्मिनेशन. उसका जो डिटर्मिनेशन, जो दृढ़ निश्चय है, वो उसी का सेम है, उसके नाम का मतलब. पॉवर्टी किल्स एबिलिटी टू ड्रीम, और जो गरीबी है वो सपने देखने की योग्यता को ख़त्म कर देती है. व्हेन वन इज पुअर, जब कोई गरीब होता है. व्हेन इट वाज नॉट सो, बट मुकेश के साथ ऐसा नहीं हुआ. विद मुकेश हु लिव्ड इन वन ऑफ द स्टिंकिंग स्ट्रीट. अब राइटर ने हमें बताया है कि मुकेश कहाँ रहता है, एक बदबूदार गली में रहता है. कुड चोक विद गार्बेज, जो गली है ना, चोक्ड विद गार्बेज, कूड़े करकट से भरी है. और ही लिव्ड एट द प्लेस वेयर नो वन कुड थिंक ऑफ डूइंग समथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम बैंगल मेकिंग जॉब. हमें ये भी बताया गया था लेसन में कि वो एक ऐसे स्थान पर रहता था जहाँ पर कि बैंगल मेकिंग के काम के अलावा और किसी काम के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता. हिज एटीट्यूड वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली बिकॉज, देखो ये क्वेश्चन में लाइन आई थी, तो जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन की एक लाइन उस आंसर में आनी चाहिए जिससे कि ये लगे हम इस क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं. बिकॉज ही डिड नॉट लेट हिज होप डाई, क्योंकि वो अपने सपने को, अपनी जो आशा है उसको मरने नहीं देना चाहता, वो उसको ख़त्म नहीं करेगा. और उसका सपना, उसका जो एटीट्यूड है, उसका जो दृष्टिकोण है, इसलिए अपने परिवार से अलग है. मुकेश हैड डिज़ायर टू अचीव हिज चेरिस्ड ड्रीम, अपना जो सपना उसने देखा उसको पूरा करने की उसका एक इच्छा है. एंड ही वॉज ऑल सेट टू ब्रेक द गॉड गिवन लिनेज दैट हिज फैमिली. अब ये लाइन भी क्वेश्चन में आई थी, एक क्वेश्चन में ये लाइन भी थी. तो सारी की सारी जो भगवान ने, जो वो लोग कहते हैं कि भगवान की दी हुई जो एक श्रृंखला हमारे परिवार के बीच में जो बनी हुई है पीढ़ियों से, 4 एजेस, कई युगों से, मुकेश डिड नॉट वांट हिज फैमिली टू लिव द हेलिश काइंड ऑफ लाइफ. तो मुकेश नहीं चाहता कि उसी हेलिश काइंड ऑफ, यानी कि जैसे नरक की ज़िंदगी वो लोग जी रहे थे, कि उसका परिवार अब ऐसी ज़िंदगी जिए. ही न्यू दैट इनकन्वीनियंसेस क्या होता है, असुविधाएँ, एंड हेल्थ हैजार्ड ऑफ वर्किंग देयर, और जो वहाँ काम करने की जो बुरी दशा जो है, स्वास्थ्य के प्रति जो प्रभाव पड़ता है, मुकेश उसको
जानता था। हिज फादर ग्रैंडफादर ऑल्सो लॉस्ट देयर आईसाइट वाइल पॉलिशिंग बैंगल्स। उसके पिता और उसके पिताओं के पिता सभी ने अपनी आंखों की रोशनी खोई थी वहाँ बैंगल को पॉलिश करते हुए। विच ग्रैंड मदर कॉल्ड देयर कर्मा। और इस तरह से उन्होंने काम किया और अपनी आंखों की चमक खोई, उसको उसकी दादी माँ ने क्या कहा? उनका कर्म कहा, उनका भाग्य कहा। मुकेश वॉन्टेड टू मेक हिज डेस्टिनी ऑन हिज ऑन। लेकिन मुकेश अपना भाग्य, अपनी डेस्टिनी अपने आप खुद बना देना चाहता था, इसलिए वो अपने परिवार से अलग था। He wanted to bring his family out of that stinking place। वो अपने परिवार को इस बदबूदार जो स्थान है इससे bring out, इसको बाहर निकालना चाहता था। There was a kind of spark in his eyes। अब राइटर कहती है कि उसकी आंखों में जो है एक प्रकार की चमक थी। दैट एक्सप्रेस दैट ही हैड सेट हिज हार्ट ऑन बीइंग ए मोटर मैकेनिक। और जो चमक क्या एक्सप्रेस कर रही थी कि उसने अपना पूरा मन बना लिया था, सेट हिज माइंड, कि वो एक मोटर मैकेनिक बन के रहेगा। टू अचीव इट, और उस बात को पाने के लिए ही वॉज रेडी टू डू एनीथिंग, वो कुछ भी करने को तैयार था। वेदर इट वॉज द जॉब ऑफ एन ऑफिस बॉय और ए स्मॉल वर्क, चाहे वो ऑफिस बॉय का काम हो या कोई और भी छोटा काम हो, लेकिन अपने सपने पूरा करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। ही सीम टू बी ऑल सेट टू गो टू गैराज। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसने अपने गैराज जाने का पूरा जो है अपना इंतज़ाम कर लिया था। हाउएवर फार इट, यदि वो दूर भी है, माइट भी हो सकता है, अनीस जंग ने उससे कहा भी था, तो उसने क्या कहा था? मैं पैदल चल के जाऊँगा। इट मेड अनीस जंग बिलीव दैट हिज एम्बिशन वॉज एज फर्म एज रॉक। और इसी बात से अनीस जंग को ये विश्वास हो गया कि उसका जो सपना है वो इतना ही मजबूत है जितनी चट्टान। देखो ये भी एक क्वेश्चन आया था, ये भी लाइन थी। तो क्वेश्चन की, हर क्वेश्चन की एक एक लाइन इसमें है। तो जब हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे तो जब आंसर चेक करने वाला जो होगा, एग्जामिनर जो होगा, उसको ये लगेगा कि हमने उसी प्रश्न का जवाब दिया है। एंड इफ़ वन हैज़ डिवोशन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, ये हमारा 9th क्वेश्चन की इसमें लाइनें हैं। तो यहाँ पर ये 9th क्वेश्चन का भी आंसर बनता है। ही कैन सक्सीड हाउएवर प्लाइटफुल कंडीशन ही मे बी, चाहे कितनी दयनीय कंडीशंस में वो व्यक्ति रहे, लेकिन अगर उसके अंदर ये सारे गुण हैं, डिवोशन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, तो वो सफल अवश्य होता है। स्टूडेंट्स, ये हमने जो क्वेश्चंस किए हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन हुआ मुकेश के बारे में, कि मुकेश के बारे में अगर पेपर के अंदर कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमने यही आंसर करना है। तो इसी तरह से एक क्वेश्चन हम करेंगे साहिब के बारे में। आपने अपनी फेयर नोटबुक में ये सारे इसी तरह से क्वेश्चंस लिख देने हैं और फिर उसका इसी तरह से आंसर लिख देना है। अगर आपको वीडियो से कुछ क्लियर ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको पिक्स भी इसकी आपके ग्रुप पे भेज दूँगी। गुड बाय।